सपने वानर लंका जाए। सपने में तो बंदर ने लंका जला दिया है, रावण मर गया है, ये लंका का राजा मेरे पिता विभीषण हो गए हैं। जब इतना हनुमान जी ने ऊपर श्रवण किया, तब हनुमान जी को ये लगा कि शायद भगवान ने ये संदेश त्रिजटा के स्वप्न में दिया है कि गए हो तो लंका जला करके आना, राक्षसों को मार करके आना। और प्रभु का आदेश स्वीकार करके हनुमान जी ने निश्चय किया ये सारा कार्य मुझे अवश्य ही करना है। उन निशाचरियों को जैसे त्रिजटा समझा रही हैं कि भैया यदि अपना कल्याण चाहते हो तो सीता जी के चरणों की सेवा करो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अन्यथा सबके सब मारे जाएंगे। और इस बात का ये मत सोचना कि कभी होगा 400 साल 500 साल बाद और 600 साल बाद ना, यह सपना आए 4 दिनों में ही पूरा होने वाला है, ऐसा मैंने सपना देखा है। हो ही सत्य गए दिन 4 दिन जाने के बाद यानी 5वें दिन से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जब सारी राक्षसियों ने त्रिजटा की इन बातों को सुना, सब घबरा गई और घबरा करके माता जानकी के चरणों में पड़ गई। सब क्षमा मांगने लगी कि क्षमा करना राजकुमारी, हम तो केवल रावण के कहा मान रहे हैं, हम क्या करें, हम पराधीन हैं, जैसा रावण हमें आज्ञा देता है हम वैसा करना पड़ता है, नहीं तो हम आपको कष्ट क्यों दें। मैया जानकी सब पर किसी पर क्रोध नहीं करती, ठीक है जाओ आप लोग अपना कार्य कर रहे हैं। जब सब माता जानकी को प्रणाम करने लगे तो मैया विचार करती है, क्या मास दिवस बीते मुहि मारी ही निशिचर खोज। ये जो निशिचरियां हैं 1 महीने के बाद मुझे मार देंगी। क्यों मारेंगी? रावण ने कहा। तो मैया के मन में विचार होने लगा कि 1 महीने बाद मैं मर जाऊंगी। अच्छा, क्या माता जानकी के हृदय में डर है? नहीं, माता जानकी के हृदय में डर नहीं है। माता जानकी ये सोच रही हैं कि 1 महीने का अवसर जो रावण इनको दिया है, रघुनाथ जी के बिना मैं 1 महीना कैसे बिताऊंगी। अरे मारना है तो आज मार देते, 1 महीने का प्रतीक्षा क्यों करना। और मैया तो अपने मृत्यु का आज ही प्रतीक्षा कर रही है। सारी निशाचरियां माता को प्रणाम करके चली गई, एक त्रिजटा उनके पास में है। त्रिजटा को देख करके मैया ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, मैया मेरी विपत्ति में केवल आप ही एक सहायक हो, यहाँ पर मेरा कोई सहायता नहीं करता, आप ही एक सहायिका हो, मेरी एक माँ हो मेरी, तो आप मेरे लिए कुछ करो ना। त्रिजटा ने कहा, बताओ पुत्री क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, आप बताओ तो, आपके लिए तो प्राण भी देने को तैयार हूं। नहीं, प्राण नहीं देना है, मैं अपना कैसे प्राण त्यागूं इसका कोई उपाय बताओ। मैं किस प्रकार से अपने इस शरीर को त्यागूं, क्योंकि रघुनाथ जी से दूर हो करके ये शरीर रखा नहीं जा रहा। आप ऐसा करो, आसपास देखो कहीं पर लकड़ियां मिलेगा, लकड़ियां ले आओ। त्रिजटा ने कहा कि बेटी लकड़ियां क्या करोगी? लकड़ियां लाओ, उसका चिता बनाओ और चिता बना करके उसमें आग लगा करके मुझे जला दो, खत्म कर दो मेरे को। सत्य करहि मोह प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सूल सममानी। ये जो आती हैं निशाचरियां और ये रावण आता है बार बार सूल जैसे वाणी बोलता है, वो सहन नहीं होता है, इसीलिए आप मेरे शरीर को नष्ट कर दीजिए।
त्रिजटा मुस्कुरा कर कहती है कि बेटी तू उस समय अग्नि मांग रही है रात्रि में अग्नि कहाँ से मिलेगी? आजकल के जैसे लाइटर और माचिस थोड़ी थे, वो तो पत्थर घिस करके आग निकाल जाते थे उस समय। तो इस समय तो अग्नि मिलना मुश्किल है। और तू चिंता मत कर, तू डरती क्यों है? मैं हूं ना तेरे पास। और तो और रघुनाथ जी की ताकत को अभी ये निशाचर जानते नहीं है। रघुनाथ जी आएंगे, अपने बाणों से इन सारे निशाचरों का अंत करेंगे और तुम्हें ले जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा माता जानकी को अनेकों प्रकार से त्रिजटा मैया समझाई और समझा करके अपने घर को गई। उधर त्रिजटा तो अपने घर चली गई, इधर माता जानकी अकेले ही उस रात्रि में अंबर की ओर निहार रही हैं, आकाश में देख रही हैं और जिसको देखे उनसे ही प्रार्थना करें कि कोई भी उपाय करो जिससे मैं अपने इस देह को त्याग दूं। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, सीता मैया तो कहती हैं कि मेरे को लगता है कि मेरा भाग्य ही उल्टा हो गया है। क्यों? अरे अभी त्रिजटा कर गई है ना कि रात्रि में तो अग्नि मिलेगा नहीं, तो अग्नि मिलेगा नहीं, मैं अपना शरीर त्यागूंगी नहीं, तो दोनों लक्षण तो हमारे ऊपर ही घट जा रहे हैं। मैं क्या करूं कि जिससे मैं अपना इस देह को त्याग करूं? अंबर में देखती है, वहां पर देखती है तारे टिमटिमा रहे हैं। उन तारों को टिमटिमाते हुए देख करके मैया जानकी कहती हैं, हे अंबर आप अपने इस तारे हुए टिमटिमाते को मेरे ऊपर गिरा दो। इसमें जो प्रकाश आ रहे हैं, पावकमय शशि स्रवत नयागी मानो मोहि आनि हत भागी। ये चंद्रमा से चांदनी क्यों बरस रही है? इस चंद्रमा से तो अग्नि बरसना चाहिए जो मेरे इस शरीर को नष्ट कर दे। हे अशोक, आपका नाम अशोक है। जिस वृक्ष के नीचे मैया बैठी है उसका क्या नाम है? अशोक। अशोक न शोक, शोकों को नष्ट करने वाले। हे अशोक, अपने नाम को सार्थक करो, मेरे शोकों का हरण करो। आपके पास जो ये नवीन पत्ते हैं, अशोक के वृक्ष में आप देखते होंगे नए नए पत्ते होते हैं कोमल कोमल से, वो बिल्कुल अग्नि के जैसे चमकते हैं। उन पत्तों को देख करके मैया निवेदन करती है, हे अशोक, अपने इस पत्तों से कहो कि अग्नि प्रज्वलित कर दें और मेरे शरीर को नष्ट कर दें। बार बार मैया उनसे निवेदन करती हैं। इधर हनुमान जी जब उस दशा को माता को देखते हैं, वो समय हनुमान जी के लिए करोड़ों समयों के समान बीत रहा है। हनुमान जी ने विचार किया कि मैया की इस दशा को देख करके मैं किस प्रकार से भी यहाँ पर रुका रहूं। उसी समय कवि के हृदय विचार दिनी मुद्रिका, उसी समय हनुमान जी महाराज ने माता के मन को शांत करने के लिए, माता के मन को शांत करने के लिए जो रघुनाथ जी की मुद्रिका लेकर के आए हैं, उसको उस पेड़ से नीचे गिरा दिया। जैसे हनुमान जी उसको गिराए, माता जानकी समझी कि अभी मैंने अशोक से आग मांगा था, तो स्वर्ण की अंगूठी है तो चमकती है, तो मैया ने सोचा कि अशोक से आग मांगा तो अशोक ने मुझे आग दे दिया। तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, उस मुद्रिका को उठाया। मुद्रिका को उठाया, जैसे उठाया उसपे तो राम जी का नाम लिखा हुआ है। एक तरफ से मैया को प्रसन्नता हुई, दूसरी तरफ से बड़ा दुख हुआ। प्रसन्नता क्यों हुई और दुख क्यों हुआ? प्रसन्नता इस बात की हुई कि इस समय में भगवान रघुनाथ जी का मुद्रिका मेरे को प्राप्त हुआ है, जिसपे राम नाम लिखा हुआ है।
और ऐसे रघुनाथ जी की मुद्रिका कहीं और बनाया नहीं जा सकता। ये रघुनाथ जी का ही माया से असी रची न जाई, ऐसी मुद्रिका माया से तो बनाया नहीं जा सकता। और दूसरा दुख इस बात का है कि रावण के लंका में राम जी का मुट्ठी लाने वाला कौन है? इस रावण के लंका में राम जी का मुट्ठी कौन लाया? हर्ष विषाद हृदय अकुलाने, हृदय में उनकी व्याकुलता बढ़ रही है। जी सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचा न जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान। तब हनुमान जी महाराज ने देखा कि मैया अब चिंतित हो रही है, व्याकुल हो रही है। तब हनुमान जी ने उसी वृक्ष पर बैठे बैठे रघुनाथ जी की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ से लेकर के माता जानकी के हरण तक की कथा को हनुमान जी महाराज ने वहां पर माता जानकी को सुनाया। जैसे रघुनाथ जी की कथा को मैया ने सुना, उनके हृदय में तो भगवान की छवि आ गई, जिस छवि को मैया ने अपने पुष्प वाटिका में निहारा था। और उस छवि का अनुसरण करते 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 मैया वहीं उसी छवि में लीन हो गई। सब भूल गई कि मेरे पास मुद्रिका भी है, ये मुद्रिका कहाँ से आया, कैसा आया, सब विचार करना बंद करके केवल और केवल रघुनाथ जी की कथा को सुनने लगी। देखिए, माता जानकी हो, हनुमान जी हो, लक्ष्मण जी हो, भरत हो, इन सबको रघुनाथ जी की कथा अति प्रिय है। जहां कहीं भी रघुनाथ जी की कथा हो, जब भी हो, ये सब कार्य छोड़ करके रघुनाथ जी की कथा सुनना प्रारंभ कर देते हैं। आज हनुमान जी जब कथा कर रहे हैं तो माता जानकी ध्यान पूर्वक सुन रही है। अचानक से हनुमान जी ने कथा कहना बंद कर दिया, और जैसे ही बंद किया माता जानकी व्याकुल हो गई। अरे भैया, ये जो कथा सुना रहा था वो कहाँ है? कौन है जो मेरे को कथा सुना रहा था? मेरे सम्मुख आओ। मैया ने देखा कि कोई आ नहीं रहा है, भगवान की कथा इतना सुंदर सुनाने वाला है और कोई आ नहीं रहा है, कौन है?